जी हाँ, आपको मैं आज बताता हूँ ससुराल में हमेशा खुश रहने का एक रामबाण इलाज। ससुराल में खुश रहने का रामबाण इलाज है, आप अपने मायके से आती हैं, अपने घर परिवार माता-पिता से आती हैं, तो आपको सबसे पहले जहाँ पे जाते हैं, जब पतिदेव के घर जाते हैं, तो वहाँ के माहौल में ढल जाना, वहाँ के संस्कारों को अपनाना, वहाँ के रहन-सहन को अपनाना और वहाँ के लोगों से किस तरीके से बात करनी वो आना, वहाँ के परिवार के माहौल में बिल्कुल घुल-मिल जाना, अपने मायके का पूरा भूल जाना और ससुराल की जो हर चीज़ें हैं उसको अपने अंदर करना, तब जाके आप हमेशा खुश रह पाएँगे ससुराल में। हल्द्वानी रीमा की लहन में आली बहारा, जब करला दादा भौजी भला करवारा। हल्द्वानी रीमा लहन में आली बहारा, जब करला दादा भौजी भला करवारा। हेलो दगड़ो, नमस्कार। मैं आपका दोस्त प्रवीण दा देवभूमि रंगील नगर उत्तराखंड बक्सर बिडी आज कुमाऊं से जुड़ी हुई कुछ ऐसी बातें लेकर आए हैं जो सास बहू की होती हैं। तो हल्द्वानी रीमा की लैना में आली बहारा, जब करला दादा भौजी भला कारबारा। देवभूमि रंगीली नाकुरी उत्तराखंड के संगीतकार फकीर चंद चनियाल जी ने ये अपने स्वरों से सजाया हुआ है। इनका कहना था कि हल्द्वानी और रीमा की जो लाइन है, तब आएगी बहार जब दादा और भौजी मतलब दादा और भाभी अच्छे ढंग से काम करेंगे। लेकिन समय आया उल्टा, ऐसी पड़ी मार। आजकल के जो जनरेशन पहुंच गई है अब यहाँ पर कि जो आजकल की जो जनरेशन आई है, घर में बैठे रहो, पतिदेव जो है चाउमीन बर्गर पिज़्ज़ा लेके आए और खाते रहें। ये वाली जनरेशन आजकल आ गई है। बहुओं का काम हो रखा है ऐसा। और सास बोलती है जब तक बहू नहीं आती है, बहू बहू करके परेशान रहती है, लेकिन जब बहू आ जाती है वही बहू लाल मिर्ची बन जाती है। लाल मिर्ची है ना, लाल मिर्ची। तो यही है आजकल की जनरेशन, आप सभी देख रहे हैं, न सोच न समझ, न कुछ न कुछ। तो यही है। ग्रंथ भी कहता है कि जब जो बहुएं होती हैं घर की, वो अपनी सास को रावण की तरह देखती हैं। भाई रावण आ गया, रावण से भी ज़्यादा डर लग रहा है सास से, है ना। और कुछ कुछ बहुएं भी ऐसी हैं रावण से भी खतरनाक। तो पहले अगर आपको परिवार अच्छा चलाना है तो आपके घर पे जो लोग हैं उनको अपने मायके की तरह प्यार देना है आपको। जैसे आपके जेठ होगे दादा समझो, बड़ी दीदी होगी बड़ी बहन समझो, सास होगी पापा समझो, ससुर होगे ससुर होगे पापा समझो, सास होगी माताजी समझो। तो तब आपका परिवार आगे बढ़ेगा। दूसरी बात, अगर आप ससुराल में आपको खुश रहना है, हमेशा अपने ससुराल की तारीफ़ अपने माता पिताजी को बोलना है। छोटी मोटी समस्याएं आ जाती हैं, लेकिन कभी भी आपने पीछे नहीं हटना है, ठीक है। तो ये मेरा कहना आपसे। और ग्रंथ भी कहता है 9 ग्रह होते हैं। 9 ग्रह क्या है, हर हमेशा एक जैसे नहीं चलते हैं, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी उतार कभी चढ़ाव। आपकी किस्मत है जहां आप आगे। दोस्तों से कभी जलना मत। आप अपनी सहेलियों से, अपनी दोस्तों से, अपने ससुर से या सास से या अपनी बहू से, किसी से भी आप मत जलेगा। ये वीडियो उन दोस्तों के लिए भी है जो अपने दोस्त की तरक्की को देखकर आगे जलन करते हैं। जलना नहीं है आपको, वो आपकी किस्मत में था, वो उसकी किस्मत में था, उसे मिला, आपकी किस्मत में था, आपको मिलेगा। आपको हमेशा जो है सहयोग करना, दूसरे की खुशी में शामिल होना है। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। और कहना चाहूँगा कि दूसरे अगर जलने की कोशिश करेंगे तो खुद जलता है, गुस्सा अपने आप को ले जाता है। ये चीज़ें हैं। जो सास अपनी बहू को बेटी की तरह प्यार देती है, अपने घर का वातावरण अच्छा बनाती है, वो जो है हमेशा जो है आगे तरक्की करते हैं, वो परिवार आगे बढ़ते हैं। दूसरा ये कहना चाहूँगा, बहू की हालत आजकल 2 मिनट में फ़ोन, मम्मी सब्ज़ी डाल दी, मम्मी प्याज कट गया, मम्मी जो है लौकी छिल दी, मम्मी सब्ज़ी डाल दी, मम्मी ये कर दिया। ये चल गया ज़माना, क्योंकि आना जाना कुछ है नहीं, है ना, उतना है नहीं। आप उन महिलाओं से पूछिएगा जो हमारी पूर्वज की महिलाएं थी, जो पहले की महिलाएं थी, जिन्होंने खाना नहीं होता था उसके बाद भी इस पहाड़ में खाना तैनो ही ने फिर ले पहाड़ में गुजर करा हो, है ना, करा छो ने करीब 10-10 नंतिनन का पालछी हूँ, है ना। उन्हीं आजकल तो आदमी पास इदू चीज़ हो कि खा ही नहीं सकते हो। जो चीज़ बॉम्बे में मिल रही है वो हमारे यहीं देवभूमि रंगीली नाकुरी में मिलती है। मतलब कि जो चीज़ बॉम्बे, लखनऊ, कलकत्ता, बड़े बड़े जो फॉरेन में मिलती है, वो चीज़ आपको आज हर जगह मिल रही है, आपके दुकान में हर जगह मिल रही है। पहले के जो ज़माने के लोग हुआ करते थे, वो लोग बड़े कर्मठ, मेहनती, सहनशील हुआ करते थे। आजकल आपने चाउमीन बर्गर पिज़्ज़ा ले दुन्नी भर का खा के कुछ नहीं है। पहले के लोग जो होते थे मोटा अनाज खाते थे और उनके पास हर चीज़ की बुद्धि थी। तो
मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अपने आप पे संयम कितना रखते हैं और अपने आप को कितना रखते हैं। और उसके बाद में ये कहना चाहूँगा कि जो लोग ऐसे प्रवृत्ति के होते हैं वो खुद ही परेशान रहते हैं। तो आप लोग समझदार बनिए, पढ़े लिखे लोग हैं और सब लोग अपना एक दूसरे को सहयोग कीजिए। पढ़ा लिखा होने से आपकी जो पावर है, मैन्युरिटी पावर है, जो मिनरल है, जो आपकी सोच है, जो समझ है, वो बिल्कुल जीरो है। अगर आपके अंदर मैच्योरिटी नहीं है, आपके अंदर समझदारी नहीं है, आपके अंदर अगर ज्ञान नहीं है, आपके अंदर वो नहीं है, तो आप बिल्कुल जीरो हैं। 0/0 सन्नाटा, ऊपर जीरो नीचे जीरो। पढ़ा लिखा आदमी है, 100 में से 100 नंबर आते हैं, क्लास में फर्स्ट आता है, हर बार अच्छे अच्छे नंबर लेके आता है, लेकिन दोस्त से कैसे बात करनी है ये उसको आइडिया नहीं है ना। तो ऐसे नहीं होता। इसी पे आधारित एक कहानी सुनाता हूँ। एक बहुत अच्छा परिवार था, जी हाँ, एक बहुत अच्छा परिवार था। उस परिवार में क्या है, उसके सासू थी और ससुर थे और उसके हस्बैंड थे। तो एक दिन क्या हुआ, जो मकान होता है, मकान के आगे जो है, पहले पत्थर वाले मकान होते हैं, पत्थर वाले मकान के आगे क्या है, थोड़ा फैन टाइप का बाहर निकला है। सुंदर सा एक दिन क्या हुआ, बहुत अच्छा परिवार था, एक घी का घड़ा था। वो हस्बैंड जो है रात को घी का घड़ा लेके आया और घी का घड़ा लाने के बाद जो है उसने उस जो फैन था उसमें रख दिया। सुबह बहू काम कर रही थी, कुछ उठी और बहू ने कुछ काम किया। हमारी पहाड़ की बहुएं बड़ी संस्कारी होती हैं। वो उठी और कुछ काम किया तो वो मटका नीचे गिर गया। मटका नीचे गिर गया तो पूरा घी भी जो है उसमें समा गया, पूरा सूख गया और घी भी सूख गया। इतने में जो है उसकी सास ने उसे देख लिया। तो बहू जो है सिसके रोई जा रही है, क्योंकि संस्कारी थी, रोई जा रही है। तो बहू ने उसे कहा, जो मम्मी मेरे से तो घड़ा फूट गया, सासू माँ मेरे से तो घड़ा फूट गया। सासू माँ ने कहा, बेटा कोई बात नहीं, मैं तेरे को पैसे दूंगी और अपना जो है तुम मार्केट से लेके आ जाना, इस घड़े को ऐसे का ऐसे रख देना, मैं किसी को नहीं बोलूँगा। इतने में जो है ससुर जी भी आए। ससुर ने भी देखा कि क्या हो गया, घड़ा फूट गया। तो ससुर ने भी कहा, कोई बात नहीं बेटा, आप मेरी बेटी जैसी हैं और ये घी हम दोबारा लेके आ जाएंगे, इसको यहाँ पे रख देंगे और जो है घी का घी हो जाएगा, कोई बात नहीं, आप घबराइए मत, आप हमारी बेटी जैसी। इतने में जो है एक उसका जो है पति भी आ गया, पतिदेव भी आ गए। पतिदेव ने कहा कि कोई बात नहीं, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, गलती मेरी थी जो मैंने घी का घड़ा यहाँ पर रख दिया और फूट गया। तो उस बहू ने आसमान की तरफ मुंह किया, दोनों हाथ जोड़े और कहा, हे प्रभु, हे भगवान, मुझे अगले जन्म में भी इसी परिवार में जन्म देना और इसी परिवार में ऐसे ही पति, ऐसे ही सास, ऐसे ही ससुर देना। आपका भी कर्तव्य बनता है उन सासू माँ, उन ससुर से, उन हस्बैंड से शिक्षा लेना और अपने परिवार के साथ वो करना। अब बहुओं, आपका भी काम बनता है कि आप ईमानदार बने, उस घड़े वाली बहू की तरह बने, उस घड़े वाली बहू की तरह अपने आप अंदर संस्कार रखें। तो ये होता है। आजकल अब बुआरी न हो, मील थोड़ी फोड़ो, तुम्हारे घी जाल भाड़ में, तुम गया भाड़ में, मी गया अपन बात न मैच चाली, फिर ज़िंदगी भर खाओ रात। ठीक छो। तो दगड़ियों, ये छोटी सी एक वीडियो थी और इसमें बहुत सारे और भी चीज़ें हैं, जैसे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। आप हमेशा समझदार बनिए, आपको कभी भी कोई दिक्कत या परेशानी नहीं आएगी। तो तब कहा था कि हल्द्वानी रीमा का लैन में आली बहारा, जब करला दादा भोजी भला कारबारा। मतलब कि पूरे उत्तराखंड में तभी बहार आएगी जब आप अच्छे काम करेंगे। तो दगड़ियों, अगर मेरी वीडियोज़ आपको अच्छी लगती है तो ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। फिर से मुलाकात होगी आपको। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।